हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो शाम का टाइम हो रहा है, मैं आ गई हूँ किचन में। 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि दिया अभी सो ही रही है तो मैं क्यों ना सब्जी बना लेती हूँ। फ्री हो जाऊँगी फिर उसके पास बैठूँगी। आज थोड़ा सा लेट सोई है वो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि लंच करने के बाद, स्कूल से आने के बाद वो सो जाए थोड़ी बहुत देर, बट फिर भी खेलते खेलते उसको 3-4 बज जाते हैं। फिर वो सोती है तो इतना टाइम हो जाता है। अभी जल्दी सब्जी बनाने का रीज़न क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको पता ही है। किचन में फिर गर्मी चिपचिप बहुत ज़्यादा लगता है, तो अभी मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, फिर आराम से बैठूँगी एसी में या फिर बाहर थोड़ा वॉक वगैरह कर लूँगी दिया के संग। अच्छा लगता है गर्मियों में ना, थोड़ा सा बाहर घूम लो। सभी लोग रहते हैं बाहर, वरना सर्दियों में तो सब अंदर अंदर, इस टाइम तो अंदर ही होते हैं, पैक हो जाते हैं अपने घर में। तो आज मैं सब लोगों की फेवरेट सब्जी बनाने वाली हूँ, कटहल की सब्जी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं वेट कर रही थी नवरात्रे कब ख़त्म हो और कब मैं ये सब्ज़ी बनाऊँ, बिकॉज़ इसमें प्याज जब तक ना डालो ना मज़ा नहीं आता है। बिना प्याज के कुछ सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती है। और मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ नवरात्रों में। जैसे-तैसे मैंने निकाले हैं दिन, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ मैंने आलू की ही सब्ज़ी बनाई है। तो कटहल को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने दोबारा से कढ़ाई में तेल डाल दिया। उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक कट करके डाली है। फिर उसके बाद टमाटर 2 मीडियम साइज़ के इसमें डाल दिए हैं। और बेसिक मसाले सारे मैं डाल चुकी थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई। कई बार क्या होता है हम कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, तो आज कुछ मेरे संग ऐसा हुआ। और आपको साइड में वो पूड़ी दिख रही होगी रखी हुई, तो सुबह के टाइम में मैंने दिया के लिए पूड़ी बनाई थी। तो नया तेल जब भी मैं यूज़ करती हूँ कढ़ाई में डाल के, मतलब जैसे कल वाला अगर मैं ऑयल यूज़ करती तो मैं बना लेती, लेकिन जब नए कढ़ाई चढ़ाती हूँ पहली बार जैसे नए तेल के साथ, तो एक छोटी सी पूड़ी अग्नि को देते हैं, सभी लोग देते होंगे आई थिंक, तो मैंने भी वो दे रखी है। तो अभी मैं गाय को दे दूँगी वाली पूड़ी। तो सब्जी को मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, अच्छे से चेक करती जा रही हूँ। और सब्जी ये वाली सच में बहुत अच्छी लगती है। एक पाव सब्जी है, ये मेरी 2-3 बार में चल जाएगी, क्योंकि दिया इतनी ज़्यादा इसको पसंद नहीं करती है। उसके लिए जो है ऑप्शन है, मैंने मूंग की दाल बनाई है। और थोड़ा सा मैं पनीर जो है कच्चा फ्राई कर दूँगी तवे पे नमक डाल के। उसके संग जो है इसका डिनर हो जाएगा। और ये वाली सब्जी में मैं उसको थोड़ी सी खिलाने की कोशिश करूँगी। दिया खाएगी ना कटहल की सब्जी? खानी पड़ेगी, दीव को खानी पड़ेगी। थोड़ा सा खाना, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। खाओगी ना? दीव को कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी। तो हमारा जो कटहल है देखिए बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको ढक दूँगी और गैस को कर दूँगी बंद। तो अभी ये सारी जैसे तैयारियाँ करी है, और दोपहर को भी कुछ बर्तन झूठे हो गए थे, उन सबको जो है अब क्लीन करने का वक्त आ गया है। कुकर भी धोना है। कुकर में मैंने अभी दाल बनाई है, मूँग की दाल, तड़का वगैरह सब लग चुका है। और फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड का, कल्याणी का फ़ोन आ रखा है इस टाइम पर। और कल्याणी से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। कितनी बार उसने प्लान बनाया, आऊँगी मैं आऊँगी मैं आऊँगी, बट हर बार जो है कैंसिल हो जाता है किसी ना किसी कारण से। मैं समझ सकती हूँ वो काफ़ी दूर रहती है और फिर अकेले उसको आना होता है। जब मैं अकेले हिम्मत नहीं कर पाती कहीं आने जाने की, तो फिर भी वो तो कोशिश तो चलो करती है, वो टिकट्स वगैरह सब कुछ पता करती है। तो देखो हम लोग कब मिल पाते हैं। अभी वो दिल्ली में आई थी, तो उस टाइम पर, दिल्ली नहीं नोएडा आई थी वो, तो उस टाइम पे मैं बिज़ी हो गई थी नेहा के साथ। नेहा के बेबी हुआ था, आपको पता ही है। तो बहुत पास पास होके भी हम बिल्कुल भी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि मैं बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकती थी। उस टाइम मेरे पे सोना की भी जिम्मेदारी थी और दिया की भी थी साथ साथ। तो हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर में मैं नहीं जो है मिल पाई। 3 को नेहा का बेबी हुआ था और 6 को उसकी फ़्लाइट थी, वो वापस आ गई थी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था। उसी टाइम पीरियड में नेहा हॉस्पिटल में ही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने उसको मिस किया। अदरवाइज़ मेरा पूरा पूरा प्लान था। शिप्रा जी तो जाके मिल भी आई थी, मैं शिप्रा जी के साथ ही चली जाती, सोचा था मैंने, बट कोई नहीं, मिलेंगे ज़रूर और बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स सब्जी जो है मेरी बन चुकी है। आज मैंने बहुत टाइम बाद कटहल की सब्जी बनाई है। नवरात्रे खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी, बिकॉज इस वाली सब्जी में या फिर भिंडी की सब्जी में जो है प्याज ना हो तो मज़ा नहीं आता है। बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं और आटा भी गूंद लिया है। दिया अभी बिस्किट खा रही थी, तो बिस्किट उसके वहाँ पे रखे हुए हैं। और ये वाला बिस्किट ना सील ही गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर से जो है लेकर बैठी हुई थी एसी में। तो अभी मैं डॉगी को दे दूँगी बाहर। रात के काम भी ना बहुत सारे होते हैं। हम सोचते हैं कि बस चलो डिनर बनाना हो गया, झाड़ू पोछा तो नहीं होना, लेकिन फिर भी बहुत काम होते हैं। तो लाइट मैंने बाहर की भी जला दी है। अभी जब से दिया स्कूल जाने लगी है ना, तो
बस भागा दौड़ी सी रहती है। ये देखो बिस्तर फैला पड़ा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी है, तो मैं उस टाइम किचन में थी, कुछ ना कुछ काम कर रही थी। एक ग्लास और मिल गया देखो झूठा, इसको भी रख देती हूँ। तो मैं जो है क्या नहीं कर पाई थी, बिस्तर तय नहीं कर पाई थी। बिस्तर भी तय करती हूँ अभी। और साथ ही साथ जो है घर पे हमारे गेस्ट आए थे, तो शादी का, एक मिनट यहाँ हम बैठती हूँ। एक मेरा ये सूट भी आया है, पहन के दिखाऊंगी मैं आपको किसी वीडियो में। तो शादी का कार्ड आया है, ये देखो। शादी है 23 तारीख की, रिसेप्शन है ये 23 का, 21 की शादी है। तो नीचे एड्रेस और सब डिटेल जो है छुपा ली है। और पेंसिल अभी दे रही हूँ। और ये भाजी का डब्बा खोल के देखते हैं, चलो। हाँ दियो बहुत खुश हो जाती है। मैं खोलूं? रुको रुको, ये मेरा गिफ्ट है। तुम्हारा गिफ्ट है। ये देखो, इसमें है लड्डू, और ये शक्करपारे हैं, और ये गुड़ सेव है शायद, और ये मट्ठी है। तो आप लोग भी जो है आ जाइए, खा लीजिए। दियो को पसंद है ये वाले हैं, मीठे वाले। दियो को ये मीठे वाले पसंद है, मीठे वाले। आपको अच्छे लगते हैं ना ये? अभी नहीं खाऊंगी, फिर शादी में खाऊंगी। शादी में खाऊंगी? शादी में कुछ और खाने को होगा। अरे तो सुन लो, शिवाय के मामा की शादी है, नहीं शिवाय के भाई की शादी है। शिवाय भैया के घर से आए थे। शिवाय की मौसी थी जो बैठी थी, वो आपकी भी मौसी थी, वो जो छुप रही थी। आप मैं सो रहा था। जाओगी पार्टी में? मामा को लेके जाना पड़ेगा, चैंकी मामा को। हाँ ठीक है। मुझको आता है पढ़ना आता है? पढ़ना मत तो बांधो, टूट जाएगा। आता है, अब तो आता है। बांध दिया। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ना पेंसिल ढूंढ रही हूँ दिया के लिए। पेंसिल जब से इसने स्कूल जाना स्टार्ट करा है ना, डेली इसको मैं पेंसिल देती हूँ, डेली ये खो देती है। ये आप लोगों के संग भी होता होगा, बच्चे पेंसिल खो देते हैं, और जब एक मिल जाती है ना, दूसरी तीसरी अपने आप मिलने लगती है। अभी आप वीडियो देखते रहिएगा। मेरे को एक पेंसिल दोबारा मिल गई थी, वो नीचे पड़ी हुई थी आराम से। और अभी इसको मैंने पढ़ने बिठा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ये सो के उठी है, जूस पी लिया इसने, बिस्किट वगैरह खा लिए हैं। शाम का जो थोड़ा बहुत स्नैक्स लेती है समझ लो ले लिया। कभी कभी मैं मैगी बना देती हूँ, मैक्रोनी बना देती हूँ, या फिर ब्रेड वगैरह, जैम वगैरह, ये सब चीज़ें दे देती हूँ। रोटी भी दे देती हूँ कई बार शाम के टाइम पर। आज कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा इसको चलो जूस पी लो और बिस्किट खा लो, और इसका फेवरेट भी है बिस्किट और जूस पीना ना। और यहाँ पर मैंने इसको पेंसिल ढूंढ के दे दी है, और मुझे लगाना है बल्ब। मंदिर का ये जो बल्ब है ना, ये अष्टमी वाले दिन ख़राब हो गया था शाम के टाइम पर, तो मैं इसको चेंज करने की सोच रही थी। एक बल्ब रखा था, आज मैंने ढूंढ के निकाला उसको। पहले मैंने सोचा कि यहीं पर नीचे लगा लेती हूँ बोर्ड में प्लग के साथ ही। फिर मैंने कहा कि ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, स्टूल लगा के मैं आराम से ऊपर लगा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से ना रोशनी बहुत कम लग रही थी। ऊपर से जो है ऊपर भी फैलेगी, नीचे भी फैलेगी। तो अभी मैं ऊपर चढ़ रही हूँ स्टूल पे, देखते रहिएगा। मैं संभल के चढ़ूँ और गिरूँ ना। डर लगता है, मैं अकेले ऐसे ऐसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर गिर गए ना तो बस समझ लो क्या हालत होने वाली है। क्योंकि वेट भी बढ़ चुका है, तो अगर हड्डी पसली टूटी ना तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है। तो बल्ब तो मैंने निकाल लिया, और ये बल्ब शायद दीपक के हाथ का ही लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सालों बाद इस वाले कमरे का जो है बल्ब फ्यूज़ हुआ है। तो ये दीपक के हाथ का ही लगा होगा इस वाले रूम में। तो फाइनली मैंने बल्ब लगा दिया है। तो चलो चलते हैं। दियू की ये पुरानी वाली साइकिल है, जिसको मैं ठीक करवाऊंगी, किसी को दे दूंगी इसकी वाली साइकिल ना, क्योंकि छोटी भी हो चुकी है। और ये देखो पेंसिल मिल गई थी, मैंने आपको बोला था ना पेंसिल मिल गई थी। तो यहाँ पर दियो के पास अब मैं बैठ चुकी हूँ फाइनली। देख तो मैं चुकी थी उसको होमवर्क क्या मिला है दोपहर के टाइम में ही, और वह दोपहर को ना लंच करने के बाद होमवर्क कर लेती है। बट आज उसका मन नहीं था, और मेरा मन था कि मैं सोऊं। मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, और मैं तभी सो पाती हूँ चैन से जब ये सो जाती है। मैंने ऐसे कहा नहीं, तुम छोड़ो सब चीज़ें और सो जाओ। और आजकल ये क्या करने लगी है, गेट के पास बैठती है, और इसे गेट खोलना भी आ गया है। तो जो सामने आमने बच्चे रहते हैं ना,
तो उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ। और अगर मैं सो रही हूँ तो फिर गलत लगता है मुझे कि ये बाहर है और मैं आराम से मज़े से सो रही हूँ। तो अब मैंने ऊपर से कुंडी लगाना स्टार्ट कर दिया है जाली वाले दरवाजे की, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ। कल तो ये कैंची लेके बैठी थी और कैंची से पेपर काट रही थी उन बच्चों के साथ मिलके। तो कैंची की भी मैंने जगह चेंज करी है। और आपको कुछ अनवांटेड सी आवाज़ें आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा शाम का टाइम है, सब लोग अपने रूटीन में लगे पड़े हैं, खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, गर्मियों का टाइम है तो सब बाहर ही मिलेंगे। और ये देखिए हमारी दिया, मैंने सोचा कि ये काम कर रही है, इसका मैंने देख लिया, मैंने कहा ये काम करो तुम इस तरीके से करो। तो ये एक जगह टिक के बैठ के काम नहीं कर पा रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे कभी वैसे, और मैं सब शूट कर रही थी। इसको पता भी नहीं है कि मम्मी ने क्या करा है ये, और बाद में देखेगी तो बहुत हंसेगी ये, सब लोग हंसेंगे, मेरे से अभी रिलेटिव्स हंसेंगे, ये कैसे काम करती है हमारी दिया। फ्रेंड्स, आज का मेरा शाम का अभी जो काम है वो चल ही रहा है। अभी दिया होमवर्क कर रही है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है। रोटियां मुझे बनानी है, इसको थोड़ा सा बाहर घुमाना है, और हो सका तो मम्मी के घर भी थोड़ा सा होकर आएंगे। दियो कपड़े मत गंदे करो, देखो वाइट कलर की पैंट है, थोड़ा बहुत डस्ट होता है फर्श पे, मत किया करो ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा कॉम वॉम करो, चलो अपने आप सीखो, थोड़ा सा कॉम करो, बाल खोल के थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। छोटी मैं बनाऊंगी लेकिन कॉम करो आप, ठीक है। कहाँ है? उसके अंदर है, होल्डर के अंदर होगा, देखो तो उसके अंदर है, वो डाइनिंग टेबल पे एक डब्बा रखा है ना, उसके अंदर मैंने कॉम्ब और काजल रखा है। काजल मत छेड़ना, बस कॉम्ब लेना। तो कल्याणी से मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैं थोड़ा सा उससे नाराज़ हो गई थी, कई बार प्लान बना और कई बार कैंसिल भी हो गया, बट कोई नहीं, क्या पता भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अभी तो वो जल्दीबाजी में आती थोड़े दिन के लिए, और क्या पता आगे वो आए, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करें साथ में, मज़े करें। और थोड़ा सा दियो का स्कूल का भी है ना, अभी जारी है, फिर छुट्टियां पड़ जाएगी तो मेरे लिए भी इजी रहेगा। अच्छे से कल्याणी को थोड़ा सा मेरठ घुमा दूंगी, थोड़ा सा दिल्ली घुमा दूंगी, घूमेंगे और भी लोगों से मिलेंगे, जो जो हमारे फ्रेंड्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मज़ा आएगा, है ना। कल्याणी मौसी को बुला लो अपने घर, जानती हो उनको, देखा है, देखा तो है। सिमरन मौसी को बुला लो, सिमरन मौसी को बुला लो, और नेहा मौसी को, नेहा मौसी को भी बुला लो मम्मी, सिमरन मौसी को भी बुला लो, और नेहा मौसी को भी बुला लो, और कल्याणी मौसी को भी बुला लो, सबको बुला लेते हो, ठीक है। और निधि मौसी को भी बुला लेते हो, हाँ, पारो मौसी को भी। अभी वासु के बर्थडे पे देखो कौन कौन लोग इकट्ठे होते हैं, अब बड़ा सरप्राइज है। हाँ, आप सब लोगों के लिए सरप्राइज है। ये वासु को क्या गिफ्ट देगी उसकी बड़ी बहन? सोना। आप भी तो बड़ी बहन हो उसकी। सोना, सोना दीदी तो बड़ी है, आप भी वासु से ही बड़ी हो, बड़ी दीदी हो आप। आप बड़ी हो, मेरे से बड़ी हो, मेरी जान है तू, जो लाड में आ जाती मेरा कद्दू। चल बैठ एक तरफ, वीडियो मैं एंड कर देती हूँ बिकॉज बैटरी लो हो रही है, 3% हो गई है, वार्निंग मिल चुकी है। ऑफ हो जाए फ़ोन उससे पहले इसको चार्ज पे लगा देते हैं और वीडियो का एंड कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से मुंह बना, मिक्की माउस वाला मुंह बना लिया तुमने, डोनाल्ड डक वाला यूँ करके। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम से मिल सके। और दियो को बहुत हंसी आ रही है, बंटी, मेरा छोटा बंटी है ये, मेरा छोटा बंटी है। बंटी किसका नाम था? पापा, पापा का नाम था, पापा, मेरे पापा। आप मेरे पापा को ना, आप मेरे पापा को, मम्मी आप मेरे पापा को बंटी बुलाते थे ना? नहीं, नाम नहीं लेती थी मैं। क्यों? ऐसी दीपक कभी कभी बोलती थी, जब किसी से बात करती थी तब बोलती थी दीपक, उनको नहीं बोलती थी दीपक को, पापा को। अपने अपने पापा को तो पापा ही बोलती थी। एक दिन दिया मुझसे पूछती है, दीपक पापा जो है आपके भाई थे? ये फालतू के सवाल करती है, फालतू के सवाल करती है।